जीवन एक लंबा युद्ध है और हर इंसान इस युद्ध का एक योद्धा है। बस फर्क इतना है कि यहां बाण और तलवार की जगह सपने, संघर्ष और धैर्य हमारे हथियार हैं। जैसे युद्ध भूमि में हर सुबह योद्धा यह नहीं जानते कि वे जीतेंगे या हारेंगे, वैसे ही जीवन में भी हम यह नहीं जानते कि हमारे प्रयास सफल होंगे या नहीं, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे हटना, हार मान लेना, ये योद्धाओं का स्वभाव नहीं होता। दृश्य: कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ के पहियों से धूल उड़ रही है। अर्जुन अपने गांडीव को कसकर पकड़ता है क्योंकि सामने शत्रु हैं, पर साथ ही उसके भीतर भी एक अदृश्य शत्रु है। डर, थकान और असफलता का भय। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सामने चुनौतियां, डर, लेकिन जंग जीतने के लिए हमें पहले अंदर के डर को हराना पड़ता है। संवाद: भावनात्मक टोन में कृष्ण मुस्कुराते हुए। अर्जुन: युद्ध में जीतने के लिए केवल हथियार नहीं, दृष्टिकोण भी चाहिए। जिसका मन हार मान ले, उसका शरीर कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वो युद्ध नहीं जीत सकता। इसलिए पहले अपने मन को योद्धा बना। भावनात्मक गहराई: कठिनाइयों से जूझने की कला का पहला नियम है, समस्या से भागो मत, उसका सामना करो। जो इंसान भागता है वह एक बार हारता है। जो इंसान खड़ा होता है वह या तो जीतता है या सीखता है, और दोनों ही उसे और मजबूत बनाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। मृतकों की चिताएं धुएं में बदल रही थीं और हवा में विजय की गंध नहीं, बल्कि त्याग और पीड़ा का एहसास था। अर्जुन अपने रथ पर बैठा था, पर उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। उसके भीतर कृष्ण धीरे से बोले, अर्जुन, युद्ध तो तूने जीत लिया, लेकिन असली जीत तब होगी जब तू अपने भीतर के अर्जुन को हमेशा जिंदा रखेगा। अर्जुन ने चुपचाप कृष्ण की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, भीतर का अर्जुन वो कौन है? कृष्ण मुस्कुराते हुए, वो अर्जुन जो मोह में अंधा नहीं होता, वो अर्जुन जो कठिनाइयों के सामने हथियार नहीं डालता, वो अर्जुन जो अपने डर, अपने संदेह और अपने आलस्य से रोज लड़ता है। यही भीतर का अर्जुन है, तेरी आत्मा का योद्धा। भावनात्मक गहराई: हम सबके भीतर एक अर्जुन है। कभी वह सोया रहता है, कभी वह जागता है, लेकिन जब जिंदगी के कुरुक्षेत्र में हम खड़े होते हैं, जब सपनों और डर के बीच हमें चुनाव करना होता है, तब उसी भीतर के अर्जुन की पुकार सुनाई देती है। कठिन समय में जब हाथ कांपने लगते हैं, जब आंखों में आंसू भर आते हैं, जब लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तब याद रखना, तू अकेला नहीं है। कृष्ण तेरे सारथी हैं और अर्जुन तेरे भीतर है। अर्जुन का धनुष कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। सामने अपने ही कुल, अपने गुरु, अपने मित्र, और पीछे कर्तव्य का आह्वान। वह बोला, मधुसूदन, मैं कैसे इन पर बाण चलाऊं? मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, मन विचलित हो गया है। यदि यह युद्ध जीतने का अर्थ अपने ही को मारना है, तो मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। वह मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा थी, दृढ़ता थी और अडिग सत्य का प्रकाश था। अर्जुन, उन्होंने कहा, तू शरीर को देख रहा है, आत्मा को नहीं। शरीर क्षण भंगुर है, पर आत्मा शाश्वत है। जिसे तू मारने की सोच रहा है,
वह तो पहले से ही अमर है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। अर्जुन सुन रहा था, पर उसके मन का बोझ अभी भी भारी था। तब कृष्ण ने आगे कहा, तू योद्धा है और तेरा धर्म है युद्ध करना। कर्म करना तेरे हाथ में है, पर उसके फल पर अधिकार नहीं। फल की चिंता मत कर, बस अपना कर्तव्य कर, क्योंकि जो अपने धर्म से विमुख होता है वह भीतर से खोखला हो जाता है। कृष्ण का स्वर अब और गंभीर हो गया। अर्जुन, युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता। हर मनुष्य के भीतर भी एक कुरुक्षेत्र है, जहां वह अपने आलस्य, डर, मोह और असमंजस से लड़ता है। यदि तू इस भीतरी लड़ाई में हार गया तो बाहर की कोई भी जीत तुझे संतोष नहीं देगी। जारी है। अगले भाग में हम आत्मा के अमरत्व और कर्म के गूढ़ रहस्य को और विस्तार से समझेंगे। रात का सन्नाटा था। आसमान पर चांद उदास सा टंगा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके जैसे किसी अदृश्य पीड़ा का गीत गा रहे थे। दूर कहीं ढोल और शंख की हल्की सी आवाजें आ रही थीं, क्योंकि सुबह कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू होने वाला था। लेकिन युद्ध केवल उस मैदान में नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर भी था। जीवन ही तो एक कुरुक्षेत्र है, जहां हर दिन हम किसी न किसी मोर्चे पर खड़े होते हैं। कभी अपने सपनों के लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने आत्मसम्मान के लिए। और इस अदृश्य युद्ध में हम सभी अर्जुन की तरह कभी कभी थक जाते हैं, डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उस सुबह कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन का रथ खड़ा था। सामने विशाल सेना, शंखनाद की गूंज कान फाड़ देने वाली थी। लेकिन अर्जुन की आत्मा चुप थी, टूट चुकी थी। वह अपने सारथी, अपने मित्र, अपने मार्गदर्शक कृष्ण की ओर मुड़ा और कहा, माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, हृदय भारी हो गया है। मेरे अपने ही सामने खड़े हैं, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? मुझे यह विजय नहीं चाहिए जो अपनों के लहू से रंगी हो। उस एक क्षण में अर्जुन हम सबका प्रतीक बन गया। जब हम जीवन के मोड़ पर खड़े होकर हार मान लेना चाहते हैं, जब हमें लगता है कि आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि रास्ता दर्द से भरा है। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा। वह न केवल अर्जुन की बात सुन रहे थे, बल्कि उसके भीतर के तूफान को महसूस कर रहे थे। और फिर उन्होंने जो कहा, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए था। अर्जुन, जीवन में तू जितने भी युद्ध लड़ेगा, सबसे कठिन युद्ध तेरे भीतर का होगा। यह मोह, यह डर, यह असमंजस, यही तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तू इन्हें हरा देगा तो कोई बाहरी शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। यहां भावनात्मक गहराई, कुरुक्षेत्र की यही परिभाषा है। एक ऐसा मैदान जहां सही और गलत, मोह और त्याग, डर और साहस, हार और जीत सभी एक साथ खड़े हों। और वहां एक मार्गदर्शक का होना सबसे जरूरी है। कृष्ण का महत्व यही है। वे केवल युद्ध के सारथी नहीं थे, बल्कि आत्मा के जागरण करता थे। उन्होंने अर्जुन को उसके भीतर का सत्य दिखाया और हमें यह सिखाया कि जब जीवन के कुरुक्षेत्र में कदम रखें तो केवल हथियार नहीं, विश्वास भी साथ रखें। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ सैनिकों का समंदर, धूल और हवा में लहराते झंडे, शंखनाद की आवाज जैसे धरती को हिला रही थी। अर्जुन का रथ बीच मैदान में आ खड़ा हुआ। सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और उन पंक्तियों में अपने ही भाई, मित्र, संबंधी।
अर्जुन ने हाथ में गांडीव थाम रखा था, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज थी, आंखें बार बार भर आ रही थीं। उसने धीरे से कृष्ण की ओर देखा और बोला, मधुसूदन, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। मेरे सामने वे खड़े हैं जिनके चरणों में मैंने बचपन से आशीर्वाद लिया है। मैं कैसे अपने गुरु, अपने दादा, अपने भाई को मार दूं? यदि इस युद्ध में जीत का अर्थ उनके शवों पर खड़े होना है, तो ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। भावनात्मक गहराई। उस क्षण अर्जुन केवल महाभारत का योद्धा नहीं था, वह हर उस इंसान का प्रतीक था जो अपने जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है। कभी कभी हमारे सामने भी ऐसी स्थिति आती है जहां दिल कहता है रुक जाओ और कर्तव्य कहता है आगे बढ़ो। हम भी अर्जुन की तरह भ्रम, डर और आत्मसंदेह में फंस जाते हैं। कृष्ण ने उसकी बात सुनी, लेकिन तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह अर्जुन की आंखों में देख रहे थे, जैसे भीतर झांककर उसके भय, मोह और कमजोरी को पढ़ रहे हों। अर्जुन आगे बोला, हे केशव, मुझे अपने शत्रु नहीं दिख रहे, बस अपने लोग दिख रहे हैं। यह युद्ध मेरे लिए केवल रक्तपात होगा, शांति नहीं। यदि मेरा ही हाथ अपने ही कुल का विनाश कर देगा, तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मुझे तो यही उचित लगता है कि मैं युद्ध से पहले ही यह गांडीव रख दूं और सन्यासी बन जाऊं। उसकी आवाज टूट रही थी। वह योद्धा जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे, आज अपने ही मन से हार रहा था। यहां भावनाओं का संदेश। अर्जुन का यह द्वंद्व हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ी लड़ाई तलवार या तीर से नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती है। डर, मोह, असमंजस और आत्मसंदेह, ये ऐसे शत्रु हैं जो अदृश्य होते हैं, लेकिन हमें भीतर से खोखला कर देते हैं।